जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवान गणेश जी की पूजा हर शुभ कार्य में सबसे पहले की जाती है। महिलाएं खासकर अपने पति की लंबी आयु के लिए गणेश भगवान की पूजा अवश्य करती हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश की पूजा करने से पति की लंबी आयु होने के साथ साथ महिला पीहर की तरफ से सुखी और संपन्न रहती है। जो महिला गणेश जी की पूजा करने के साथ साथ गणेश भगवान का व्रत करती है, उसके पीहर तथा ससुराल में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। वहां पर कभी कोई दुख दरिद्रता नहीं आती। तो चलिए सुनते हैं अमर पीहर वास और अखंड सुख सौभाग्य देने वाली भगवान गणेश जी की कहानी। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि बहन अपने भाई का चेहरा देखे बिना खाना नहीं खाती थी। वह हर रोज सुबह जल्दी उठती और जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करके अपने भाई के घर चली जाती और उसका चेहरा देखकर घर आती और आने के बाद ही खाना खाती थी। एक दिन रास्ते में पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती। अब उसका रोजाना वही नियम था। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। एक दिन वह अपने भैया के घर पहुंची तो भाई का मुंह देखकर वहां बैठ गई। तो भाभी ने पूछा कि आपके पैरों में क्या हो गया है। तो यह सुनकर उसने अपनी भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के जो गिरे हुए कांटे हैं वह मेरे पाँव में चुभ गए हैं। कुछ देर वहां रुकने के बाद वह अपने घर के लिए रवाना हो गई। तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। आपने देखा नहीं कैसे आपकी बहन के पाँव कांटों से छलनी हो गए थे। तब भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया। एक जगह गणेश जी का स्थान था, वह भी अपने स्थान से हट गया। वह उसने ध्यान नहीं दिया। जब उसने गणेश मंदिर को वहां से हटाया तो गणेश भगवान नाराज हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को लेकर जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से हाथ जोड़कर कहने लगी कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती। यह उसका रोज का नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल किसका मुंह देखेगी। रोज की तरह उसकी बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल से निकली। तब उसने जंगल में देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि गणेश जी को भी वहां से हटा दिया है। तब उसने वहां जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखा और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर यह बोलकर आगे निकल गई। तब भगवान गणेश सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूछेगा। तब गणेश भगवान ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और इसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटे मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां पर कोई नहीं था। तब वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तब वह खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंच गई। वहां उसने पहुंचकर देखा कि कई सारे लोग वहां पर बैठे हुए थे। भाभी बेटी रो रही थी और उसके भैया की लाश रखी हुई थी। तब उसने पत्तियों को बताए नियम के अनुसार अपने भाई के ऊपर छींटे मारे। यह सब करते ही उसका भाई उठकर बैठ गया और अपनी बहन से बोला कि मुझे तो बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली कि यह कैसी नींद है भैया, ऐसी नींद तो दुश्मन को भी ना आए। यह कहकर उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। हे गणेश भगवान, जैसा अमर पीहर और अमर ससुराल उस बहन को दिया वैसा सबको देना।